2025 की शुरुआत हो चुकी है और मकर संक्रांति पर पहला शाही स्नान भी हो चुका है। ऐसे में करोड़ों श्रद्धालु महाकुंभ पहुंचे थे, लेकिन कितना महाकुंभ 2025 की शुरुआत हो चुकी है और मकर संक्रांति पर पहला शाही स्नान भी हो चुका है। ऐसे में करोड़ों श्रद्धालु महाकुंभ पहुंचे थे, लेकिन कितना ज्यादा परेशान हुए उसकी थोड़ी सी झलक देखिए। रोड पे लोग रात्रि विश्राम कर रहे हैं, इस तरीके की समस्याओं से गुजरना पड़ेगा। मैं अनीता लोहिया बम्बई से आई हूँ, कोल्हापुर से। तो अगर आप भी महाकुंभ 2025 पे आ रहे हैं, शाही स्नान पे आ रहे हैं और आप इन सब समस्याओं से बचना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए ही। आज की वीडियो में जितने भी जानकारी मैं दूंगा सारी लेटेस्ट जानकारी होंगी। कुंभ शुरू हो चुका है तो सारी जानकारी भी अब आ चुकी है कि कैसे कुंभ में सारी सुविधाएं आने वाले भक्तों के लिए की गई है। रुकने के लिए क्या व्यवस्थाएं, खाने के लिए क्या व्यवस्थाएं, रेट्स क्या है, टेंट के रेट्स क्या है, टेंट अवेलेबल हुए या फिर नहीं अवेलेबल हुए, डाइवर्जन कहाँ कहाँ पे है, पैदल कितना चलना है, रेलवे स्टेशन पहुंचने के बाद त्रिवेणी घाट संगम तक कैसे जाना है। तो ये सारी चीजें मैं आपको आज इस वीडियो के माध्यम से बनाने वाला और कौन कौन से टूरिस्ट प्लेसेस कब कब बंद किए जाएंगे और कब खोले जाएंगे, क्योंकि टूरिस्ट प्लेसेस भीड़ के हिसाब से खोले और बंद भी किए जा रहे। तो सारी जानकारी आज आपको हमारे इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली। वीडियो आखिर तक देखिएगा क्योंकि वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाला है, क्योंकि छोटी छोटी जानकारी आपकी महाकुंभ ट्रिप को बहुत आरामदायक कर सकती है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बात आती है महाकुंभ 2025 सभी लोग कैसे पहुंचेंगे। तो महाकुंभ 2025 आने वाले भक्तों के लिए प्रयागराज में मुख्य रूप से 9 स्टेशनों से ट्रेनों का संचालन किया जा रहा है। प्रयागराज जंक्शन, प्रयागराज रामबाग, प्रयाग संगम, प्रयाग जंक्शन, नैनी जंक्शन, प्रयाग छिवकी जंक्शन, रामबाग जंक्शन, फाफामऊ, जूसी। तो इन स्टेशनों से आने वाले भक्तों को ट्रेनों का संचालन किया जा रहा है। यहाँ पे कंफ्यूजन कल भी बहुत ज्यादा लोगों को देखने को मिला वापसी के समय कि वहां पे जिन लोगों को प्रयागराज जंक्शन रेलवे स्टेशन जाना था वो प्रयाग जंक्शन पहुंच गए और जिनको प्रयाग जंक्शन जाना था वो प्रयागराज जंक्शन पहुंच गए। तो भाई कंफ्यूजन मत पालिएगा। अगर आप हमारा वीडियो देख रहे हैं, मैं फिर एक बार कंफर्म कर दूं, वहां पे 3 रेलवे स्टेशन एक ही नाम के, प्रयागराज जंक्शन अलग रेलवे स्टेशन है, प्रयाग जंक्शन अलग रेलवे स्टेशन है, प्रयागराज संगम अलग रेलवे स्टेशन है। तो प्रयागराज संगम रेलवे स्टेशन की ट्रेनें जो हैं वो शाही स्नान वाले दिन नहीं चलेंगी। शाही स्नान के 2 दिन पहले और 2 दिन बाद तक प्रयागराज संगम से आपको ट्रेन ना आने के लिए और ना ही जाने के लिए मिलेगी। तो इसमें आपको प्रयाग जंक्शन पे ही उतरना पड़ेगा और जब आप बुकिंग करने जाएंगे IRCTC की वेबसाइट पर तो वहां पे आपको प्रयाग जंक्शन देखने को शो नहीं हो रहा है। तो वहां पे सिर्फ प्लेन प्रयाग आपको देखने को मिलेगा। तो प्रयाग जंक्शन के लिए आपको टिकट की बुकिंग कर लेनी है। तो ये कंफ्यूजन आपको बिल्कुल भी नहीं पाना है। तीनों स्टेशन अलग अलग है। तो ये तो बात हो गई प्रयागराज आपको कैसे आना है। तो अगर आप बाई ट्रेन आ रहे हैं तो आप किसी भी स्टेशन पे आएंगे। अब स्टेशन पहुंचने के बाद सबसे बड़ा सवाल आता है कि आप त्रिवेणी संगम तक कैसे जाएंगे। तो त्रिवेणी संगम तक जाने की 2 कंडीशन है कि आप महाकुंभ 2025 कब आ रहे हैं। अगर आप शाही स्नान पे आ रहे हैं तो फिर आपको अलग तरीके से जाना है। अगर आप नॉर्मल के दिनों में आ रहे हैं तो फिर आप अलग तरीके से जाना है। तो उससे पहले मैं एक बार आपको फिर याद दिला दूं कि शाही स्नान कब कब है। तो दोस्तों शाही स्नान में 14 जनवरी मकर संक्रांति का पहला शाही स्नान हो चुका है। अभी मुख्य रूप से 2 शाही स्नान पड़ने वाले। 29 जनवरी 2025 मौनी अमावस्या का शाही स्नान पड़ने वाला है कि जिस दिन बहुत ज्यादा भीड़ होने वाली, सबसे ज्यादा भीड़ आपको शाही स्नान मौनी अमावस्या पे ही देखने को मिलेगी। इसके बाद 3 फरवरी को फिर से बसंत पंचमी पे शाही स्नान पड़ेगा। तो अभी मुख्य रूप से 2 शाही स्नान बचे हुए हैं। और नॉर्मल स्नान की बात करें तो नॉर्मल स्नान में अभी 12 फरवरी 2025 माघी पूर्णिमा का स्नान बचा है और 26 फरवरी 2025 महाशिवरात्रि का नॉर्मल स्नान बचा हुआ। तो 2 शाही स्नान अभी बचे, 2 नॉर्मल स्नान अभी बचे हुए। सबसे पहले बात करते हैं क्योंकि शाही स्नान पे बहुत ज्यादा लोग पहुंचते हैं। तो शाही स्नान पे अगर आप आएंगे तो कैसे आपको त्रिवेणी घाट संगम तक जाना है। तो आप किसी भी रेलवे स्टेशन पे उतरेंगे, तो चाहे प्रयाग जंक्शन हो, प्रयागराज हो, झूसी हो, नैनी हो, इन सभी रेलवे स्टेशन से उतरने के बाद भाई अगर आप शाही स्नान वाले दिन आते हैं तो लगभग आप ये मान के चलिए कि आपको पैदल ही त्रिवेणी संगम तक जाना पड़ेगा। भाई कहीं भी आपको कोई भी व्यवस्थाएं नहीं मिलने वाली। जितना भी आपको दिखाया गया था कि फ्री में शटल बसें चलेंगी, ई रिक्शे मिलेंगे, भाई तो ये सारी जानकारी जो अभी तक मैंने दी थी वो नाकाफी हुई। भाई शाही स्नान वाले दिन इतनी ज्यादा भीड़ थी कि गवर्नमेंट की तरफ से ना बस चलाई गई ना ई रिक्शा चलाया गया। तो वहां पे ये सारी समस्याएं भी देखने को मिली। तो अगर आप पैदल चल सकते हैं भाई ना 10 से 15 किलोमीटर आना और जाना, तभी आप शाही स्नान वाले दिन अपनी ट्रिप प्लान करिएगा। अन्यथा आप महाकुंभ 2025 नॉर्मल के दिनों में आके भी स्नान कर सकते हैं। भाई पुण्य समान रूप से ही मिलता है। बस एक चीज ये है कि लोगों के दिमाग में भरी हुई कि नहीं हमको शाही स्नान पे स्नान करना है और भीड़ इतनी ज्यादा होती भाई कि वहाँ लोग रो रहे थे, परेशान हो रहे थे, अपनों से
से बिछड़ रहे थे भाई। सोचिए तो ये सारी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा था शाही स्नान पे जो लोग आए थे स्नान करने के लिए। इसलिए मैं एक बार फिर आपको सजेशन दे रहा हूँ कि आप कोशिश करिए नॉर्मल के दिनों में आइए, आराम से स्नान करिए, पुण्य भाई सब बराबर मिलने वाला है। तो ये सबसे अच्छा तरीका रहेगा आप अगर महाकुंभ 2025 आ रहे हैं। और अगर आप नॉर्मल के दिनों में पहुंचते हैं, शाही स्नान नहीं करने हैं, आपको नॉर्मल के दिनों में आना है, तो नॉर्मल के दिनों में भाई आप किसी भी रेलवे स्टेशन पे उतरेंगे तो वहां से आपको लगभग 2 किलोमीटर पहले तक के लिए टैक्सी की सुविधा, ई रिक्शे की सुविधा उपलब्ध हो जाएगी। फिर आपको 2 किलोमीटर पैदल चलना पड़ेगा। तो ये मान के चलिए आपकी 2 किलोमीटर तो आपको पैदल चलना ही है। अगर आप महाकुंभ आ रहे हैं तो 2 किलोमीटर जाना, 2 आना, तो लगभग 4-5 किलोमीटर पैदल आपको चलना पड़ेगा। आप किसी भी दिन महाकुंभ 2025 आएंगे, क्योंकि कल जब शाही स्नान हुआ है तो सारी स्थितियां क्लियर हो गई कि कैसे गवर्नमेंट ने सारी चीजें डेवलप की हैं। और एक बात और मैं आपको बता दूं, अगर आप वापसी में कैसे आएंगे भाई, ट्रेन से जाना भी, ट्रेन से आना भी, कई सारी ट्रेन स्पेशल चलाई गई हैं, बहुत सारी ट्रेनों को तुरंत संचालन किया गया भीड़ को देखते हुए। तो वहां पे बहुत अच्छी तरीके से गवर्नमेंट की तरफ से चीजें व्यवस्थित की गई हैं। जैसे कि मान लीजिए आपको लखनऊ की तरफ जाना है तो आपको अलग गेट नंबर से भेजा जाएगा, अगर आपको बनारस की तरफ जाना है तो आपको अलग नंबर गेट से भेजा जाएगा। तो ऐसे ही अलग अलग जाने वालों को अलग अलग गेट से एंट्री मिलेगी ताकि भीड़ एक जगह एकत्रित ना हो। तो ये और एक और बहुत अच्छी चीज आपको देखने को मिलेगी, जिन लोगों का रिजर्वेशन है उनके लिए जाने और आने के लिए अलग से गेट बनाया गया, और जिनका रिजर्वेशन नहीं है वो नॉर्मल आना जाना चाहते हैं तो उनके लिए अलग एक जगह बनाएगी जहां पे उनको रोका जाता है। फिर जब ट्रेन आती है तो उनको एकदम से छोड़ा जाता है, ट्रेन पे बैठाला जाता है पूरी सिक्योरिटी के साथ। तो ये सारी चीजें बहुत अच्छी तरीके से डेवलप की गई हैं आने और जाने वालों के लिए। अगर आप बाई बस आते हैं भाई तो बस से बहुत ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ा, क्योंकि बहुत सारी बसें तो सिर्फ फाफा मऊ तक आ रही, फिर फाफा मऊ से आप ई रिक्शे लेके पहुंचते हैं लगभग 6 से 7 किलोमीटर पहले तक, वहां से आपको पैदल ही जाना पड़ेगा। तो अगर आप बाई बस आते हैं तब भी आपको पैदल चलना है, अगर आप बाई ट्रेन आएंगे तब भी आपको पैदल चलना ही पड़ेगा। अब बात करते हैं रुकने की क्या व्यवस्थाएं मिलेंगी। तो अगर आप महाकुंभ 2025 में आते हैं नॉर्मल के दिनों में या फिर शाही स्नान के दिनों में, तो वहां पे पहुंचने के बाद आपको शाही स्नान वाले दिन जो वहां पे जितने भी आश्रय केंद्र बनाए गए हैं गवर्नमेंट की तरफ से रुकने की व्यवस्थाएं की गई, तो लगभग आपको वो फुल मिलने वाली है। या फिर जो रुकने की जगह है भाई वो सेक्टर 5, 6, 7, 8, 9, 10 इतनी दूरी पे बनाई गई है कि वहां से अगर आप जाते हैं महाकुंभ नहाने के लिए तो लगभग आपको 4 किलोमीटर पैदल चलना पड़ेगा। तो अगर आप रुकना ही चाहते हैं तो सुबह सुबह आप पहुंचे, फिर दोपहर में पहुंचे, तो जाके आश्रय केंद्र में आप रुक जाइए। रुकने के बाद फिर अगर आपको स्नान करना है तो सुबह सुबह आप उठिए आराम से 3 बजे 4 बजे जाके स्नान करिए। और स्नान करने के बाद अगर आपको टूरिस्ट प्लेसेस विजिट करने हैं वो आप विजिट करिए दिन भर, और फिर वापसी के लिए आपकी ट्रेन हो तो 2 घंटे पहले ही आप त्रिवेणी संगम क्षेत्र से बाहर निकलिए और मेला क्षेत्र से बाहर निकल के आप स्टेशन की तरफ पहुंचे, क्योंकि भीड़ बहुत ज्यादा है भाई। तो त्रिवेणी संगम से रेलवे स्टेशन पहुंचने में भाई 2.5 से 3 घंटे तक का समय लोगों को लगा है पहले स्टैंड पर। तो इसीलिए मैं बता रहा हूँ 2.5-3 घंटे पहले आपको त्रिवेणी घाट संगम छोड़ देना है। और टैक्सी की व्यवस्था, ई रिक्शे की व्यवस्था भाई वापसी में भी आपको नहीं मिलने वाली, आपको पैदल ही रेलवे स्टेशन तक जाना पड़ेगा। क्या हो सकता है 2-2.5 किलोमीटर के लास्ट के जो डेस्टिनेशन बचती है उसके लिए आपको ई रिक्शे की सुविधाएं उपलब्ध हो जाए। लेकिन वो लोग भी बहुत अच्छे से भाई जो लोग आ रहे हैं ना उनको लूट रहे थे। मतलब जहाँ का चार्ज 50 रुपए पड़ता है भाई वहाँ आपको 200 रुपए 250 रुपए देना पड़ेगा। और एक स्कैम भी देखने को मिला कल हमको, वहाँ पे बाइक राइड से लोग, ओला जैसे चलता है वैसे ही प्राइवेट लोग वहाँ पे आराम से लोगों को लेके आ रहे थे, लेके जा रहे थे। तो वहाँ पे जो चार्जेस मांग रहे थे भाई वो 250 रुपए, 300 रुपए, 400 रुपए, 500 रुपए, तो ऐसे भी ये लोग चार्ज कर रहे थे। और इस पे किसी का ध्यान नहीं गया भाई, लेकिन इस पे गवर्नमेंट का ध्यान भी जाना चाहिए और लोगों का इसको विरोध भी करना चाहिए कि 5 किलोमीटर के लिए गरीब आदमी कहाँ से 200-250 रुपए देगा। 60 रुपए 70 रुपए तो समझ में आता है, लेकिन इतना महंगा चार्ज देने की जरूरत नहीं है। इससे अच्छा भाई 2 किलोमीटर पैदल और चले, जहाँ आप 10 किलोमीटर चलेंगे जहाँ आप 2 किलोमीटर और चले और आराम से पैदल ही रेलवे स्टेशन तक चले जाएं। तो ये स्कैम भी भाई मोटरसाइकिलों वालों को वहाँ पे देखने को मिला हमको। तो हम बात कर रहे थे रुकने के लिए, तो रुकने के लिए आपको जो गवर्नमेंट की तरफ से व्यवस्थाएं की गई आप उनमें रुकिए। इसके अलावा वहाँ पे पर्याप्त मात्रा में टेंट बनाए गए हैं, लेकिन इसके लिए आपको शाही स्नान से एक दिन पहले ही पहुंचना पड़ेगा। शाही स्नान से एक दिन पहले आप पहुंची तो आपको रुकने की व्यवस्थाएं नॉर्मल रूप में हो जाएंगी, 2-2.5 हजार रुपए में भी है। वहाँ पे बहुत सारे टेंट सिटी बनाए गए हैं और आपको त्रिवेणी घाट संगम के आसपास नहीं रुकना है। कम से कम उससे 2 किलोमीटर पहले आपको अपने लिए स्टे की व्यवस्थाएं कर लेनी। और मैं हर वीडियो में आपको बता रहा हूँ कोशिश करें आप टेंट सिटी में ना रुकें, होटल ले लें, धर्मशाला ले लें, लॉज ले लें, होम स्टे ले लें। भर भर के भाई वहाँ पे होटल, होम स्टे, धर्मशाला बनाई गई है जहाँ पे पर्याप्त मात्रा में रुकने की व्यवस्थाएं भाई कल शाही स्नान के दिनों में थी, लेकिन लोग वहाँ पहुंच नहीं पा रहे। तो अगर आप नैनी झूसी की तरफ से आएंगे भाई तो महाकुंभ मेला क्षेत्र से लगभग 1 किलोमीटर पहले आपको बहुत सारे होटल, गेस्ट हाउस, धर्मशाला देखने को मिल जाएंगे। और अगर आप इधर प्रयागराज संगम की तरफ से आएंगे तो आपको स्टार्टिंग में ही बहुत सारे होटल, धर्मशाला देखने को मिल जाएंगे। तो आप इनमें ही नाइट स्टे कर लीजिए। नाइट स्टे का जो चार्ज होगा भाई वो 2,500-3 हजार रुपए के आसपास होगा अगर आप शाही स्नान पे आएंगे। नॉर्मल के दिनों में आएंगे तो भाई 1000 रुपए से लेकर 1500 रुपए में आपको रुकने की व्यवस्थाएं होटल वगैरह में हो जाएंगी। होटल वगैरह में उतनी मारामारी नहीं जितना आपको बताया गया था, बस एक लग रहा था कि बहुत ज्यादा मारामारी होगी। मारामारी मेला क्षेत्र में, टेंटों में, और गवर्नमेंट की तरफ से जो भाई बुकिंग के लिए टेंट बनाए गए थे उनमें भी अभी खाली है।
लेकिन उसके लिए भाई आपको लाखों रुपए खर्च करना पड़ेगा। 20 से 25 हजार रुपए प्रति नाइट का अगर आप चार्ज दे सकते हैं तो आप गवर्नमेंट वाले में भी रुक सकते हैं। तो भाई ये तो बात होगी रुकने की क्या व्यवस्था है, कैसे आप त्रिवेणी संगम तक जाएंगे। बात करते हैं खाने पीने की। तो खाने पीने की मेला क्षेत्र में जगह जगह भंडारे चल रहे हैं और जो भंडारे चल रहे हैं ये अखाड़ा क्षेत्र में चल रहे हैं। त्रिवेणी संगम जिधर इधर आपको स्नान करना, इधर 1 से 2 किलोमीटर में आपको कोई भंडारा देखने को नहीं मिलेगा। खाने पीने की बहुत सारी आपको दुकानें छोटी छोटी देखने को मिलेंगी, बहुत ज्यादा बड़ी दुकान भी देखने को नहीं मिलेगी। तो यहीं पे आपको पानी के बतासा, टिक्की, ब्रेड पकौड़ा या फिर नॉर्मल सब्जी चावल रोटी वाला खाना आप खा सकते हैं। ये त्रिवेणी संगम क्षेत्र की बात कर रहे हैं जहाँ पे आपको स्नान करना है। इसके अलावा मेला क्षेत्र में गवर्नमेंट की तरफ से जो दुकानों का टेंडर हुआ था, बहुत बड़ी बड़ी दुकानें बनाई गई है जहाँ पे आप भरपेट खाना खा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे भी आपको महंगाई देखने को मिलेगी। 160 रुपए में आपको भाई थाली मिलने वाली है, 18 से 20 रुपए का आपको समोसा मिलने वाला है, चाय आपको 15 से 20 रुपए में मिलने वाली है। तो आपको इन दुकानों पर महंगाई भी देखने को मिलने वाली है। तो खाने पीने में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन थोड़ी सी महंगाई आपको देखने को मिलने वाली है। अब बात करते हैं आपको स्नान कैसे करना है। अगर आप नॉर्मल के दिनों में आएंगे तो आपको बहुत आराम से स्नान हो जाएगा, आपको कोई दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। और अगर आप मौनी अमावस्या पे आ रहे हैं, आप शाही स्नान करने आ रहे हैं, तो आपको स्नान कैसे करना है। तो आप जैसे ही प्रयागराज पहुंचेंगे, प्रयागराज अगर आप सुबह सुबह पहुंचते हैं मौनी अमावस्या वाले दिन ही, तो आप मान के चलिएगा आपको कोई भी साधन नहीं मिलेगा। रेलवे स्टेशन से आपको पैदल ही जाना पड़ेगा, चाहे आप नैनी झूसी की तरफ से आ रहे हो, चाहे आप इधर प्रयागराज जंक्शन की तरफ से आ रहे हो। संगम स्टेशन बंद रहेगा, मैं पहले ही आपको जानकारी दे चुका हूँ। और अगर आपके साथ बूढ़े बुजुर्ग हैं, छोटे बच्चे हैं, तो पहले से एक कार्ड आप बनाइए। कार्ड बनाने के बाद उनको हैंग कर दीजिए उनके गले में, ताकि उनका एड्रेस, मोबाइल नंबर, सारी चीजें उसमें मेंशन हो। क्योंकि भाई पहले ही शाही स्नान पे लगभग 5000 लोग एक दूसरे से बिछड़ गए थे, जो अपडेट आया है। तो आप अपनों के साथ रहिए, ज्यादा दूरी बना के मत चलिए, क्योंकि भीड़ बहुत ज्यादा होती है। साथ में अगर आप ग्रुप में आ रहे हैं तो 4 लोग रस्सी पकड़ लें एक दूसरे से अलग अलग, इस तरीके से भी आप एक साथ में चल सकते हैं। और स्नान करने के लिए जब आप त्रिवेणी संगम पहुंचेंगे, त्रिवेणी संगम में आपको बहुत ज्यादा भीड़ देखने को मिलेगी। अगर आप सुबह 4 बजे से लेकर 12 बजे के आसपास स्नान करने पहुंचेंगे, तो इस भीड़ से बचने का मैं एक सही तरीका बताऊं। आप उस स्थान पे आप स्नान ही न करें जहाँ पे बहुत ज्यादा भीड़ है। लोगों को हमने वहां पे देखा कि एक ही हट थी कि हमको त्रिवेणी संगम पे स्नान करना है, और सबसे ज्यादा भीड़ त्रिवेणी संगम पे हो रही थी। और लेकिन मैं अगर आपको जानकारी दे दूं सही रूप में, तो त्रिवेणी संगम उस स्थान को कहते हैं जहाँ पे गंगा यमुना का मिलन होता है। किले साइड से यमुना नदी आ रही है और एक तरफ से गंगा नदी आ रही, और उस जगह पे भाई नाव वालों को भी बिल्कुल जाने नहीं दिया गया शाही स्नान वाले दिन। तो एक साइड ही स्नान किया है सबने। तो जिस साइड स्नान किया भाई, या तो गंगा नदी में करे या फिर वो यमुना नदी में कर रहे थे। तो सबसे अच्छा तरीका है, वहाँ पे बहुत जगह पे घाट बनाए गए हैं, बहुत जगह पे पक्के घाट बनाए गए हैं। तो भीड़ से बचिए, और आप नॉर्मल दिनों में आए या फिर शाही स्नान वाले दिनों में आए, आप इन स्थानों पे भी स्नान कर सकते हैं। भाई पुण्य बराबर मिलता है, कहीं कोई ये सब चीजें नहीं है जो बताई गई कि नहीं वहीं कहीं स्नान करेंगे तभी सब मिलेगा। कुंभ का अपना अलग पुण्य है। तो कुंभ में आप स्नान कर रहे हैं तो कुंभ में स्नान कर रहे हैं, और त्रिवेणी संगम क्षेत्र में स्नान कर रहे हैं। भाई उस पूरे क्षेत्र को ही त्रिवेणी संगम क्षेत्र कहा जाता है। आज वहाँ पे पानी कम कर दिया गया है गंगा यमुना नदी में, तो क्षेत्र छोटा हो गया है। नहीं, जब गंगा यमुना में बरसात के दिनों में बाढ़ आती है ना, तो पूरा क्षेत्र वो संगम का ही हो जाता है। तो उस पूरे क्षेत्र में आप कहीं भी स्नान कर सकते हैं। तो दोस्तों, स्नान करने के बाद कहाँ कहाँ आपको विजिट करने को मिलेगा। अगर आप शाही स्नान के दिनों में आएंगे तो भाई एक बड़ा अपडेट है कि लेटे हनुमान जी मंदिर जो त्रिवेणी संगम के पास में सबसे बड़ा धार्मिक स्थल है, इसको बंद कर दिया जाएगा। शाही स्नान वाले दिन लेटे हनुमान जी मंदिर में दर्शन नहीं होंगे। इसके अलावा नॉर्मल के दिनों में आपको दर्शन होंगे, और नॉर्मल स्नानों में भी आपको लेटे हनुमान जी मंदिर में दर्शन हो जाते हैं। तो लेटे हनुमान जी मंदिर में दर्शन नहीं होगा शाही स्नान में, तो आप जाके अच्छे वट में दर्शन करिए। अच्छे वट में दर्शन करने के बाद आप जाके नागवासुकी टेम्पल में दर्शन कर सकते हैं। इसके अलावा अखाड़ा क्षेत्र में भाई आपको कई जगह पे, जैसे राम मंदिर बनाया गया है, वेंकटेश्वर स्वामी का मंदिर बनाया गया है, तो ये सारे मंदिर वहाँ पे बनाए गए, तो आप अखाड़ा क्षेत्र जाके विजिट कर सकते हैं। हर वीडियो में मैं बता रहा हूँ कि आप अखाड़ा क्षेत्र विजिट करिए, क्योंकि जो चीजें आपको अखाड़ा क्षेत्र में देखने को मिलेंगी वो आपको कहीं देखने को नहीं मिलेंगी। बाकी आप कभी भी प्रयागराज आके सारे टूरिस्ट प्लेसेस कवर कर सकते हैं। और एक चीज, आपको प्रयागराज आना है तो आप सिर्फ एक नाइट का स्टे बनाइए, इससे ज्यादा आपको स्टे बनाने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप प्रयागराज में भीड़ के चलते परेशान हो जाएंगे। और अगर आप महाकुंभ 2025 आ रहे हैं तो यहाँ पे ठंडा भी बहुत है, क्योंकि बहुत सारे गर्म प्रदेशों से लोग महाकुंभ पहुंचे, मैंने देखा, तो उनके पास व्यवस्थाएं नहीं थी। तो भाई आप यहाँ आते तो एक कम्बल अपने साथ कैरी जरूर करें, और पर्याप्त मात्रा में उलन कपड़े भी आपको अपने साथ रखना बहुत जरूरी है। और खाने पीने के लिए जो सूखा आइटम है वो भी आप अपने साथ रखें, क्योंकि इतना पैदल चलना पड़ता है भाई कि आदमी परेशान हो जाता है। और इसीलिए इतना पैदल चलने के बाद बाकी के बचे टूरिस्ट भी लोग कवर नहीं कर पा रहे थे शाही स्नान वाले दिन। और नॉर्मल के दिनों में आप आते हैं, वहाँ पे बहुत सारी जगह जो मैंने पहले वीडियो में बताई है, अलोपी देवी मंदिर बना हुआ है, नागवासुकी टेम्पल, अच्छे वट, लेटे हनुमान जी मंदिर, शिवालय पार्क, और काली घाट पे लेजर शो शुरू हो चुका है, जिसकी टाइमिंग 7 बजे से लेकर 7:40 रखी गई है। तो अगर आप ये सारी चीजें विजिट करना चाहते हैं, नॉर्मल दिनों में आ रहे हैं, तो आप ये सारी
सारी चीजें भी विजिट कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। कैसा लगा आज का हमारा वीडियो कमेंट जरूर करिएगा, और अगर आप महाकुंभ 2025 आपको कोई भी सवाल है आप निश्चित